सो नीट 2026 हैज बीन पोस्टपोन्डेड, बट अभी तक डेट नहीं आया है। डेट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। 3 मई को जो पेपर हुआ था वो एक मॉक टेस्ट था। एनडीए ने ऑर्गेनाइज किया था पूरा ऑल ओवर द इंडिया कि बच्चे लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। पहले मैं वो टेस्ट करूंगा, फिर मैं रियल एग्जाम लूंगा। तो अगर आपने मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया होगा तो अभी रुक जाइए। ये स्कूल लेवल का एग्जाम था, अब होगा नेशनल लेवल का एग्जाम। डेट बाद में बताया जाएगा, अभी बस इतना बताया गया है कि वो एक मॉक टेस्ट था। सो जोक्स अपार्ट, मैं जेन्युइनली उन बच्चों के लिए सैड फील कर रहा हूँ। उनके साथ मेरा सिंपैथी है जो बच्चे इस बार सिलेक्ट होने वाले थे, बट ड्यू टू द लीकेज ऑफ पेपर, वो भी मास लेवल पे, जिसकी वजह से एनडीए को इस पेपर को रद्द करनी पड़ी। एंड मैं जेन्युइनली उन बच्चे के साथ खड़ा हूँ जो बच्चे इस बार 620 प्लस ला रहे थे, सोच रहे थे कि अब मैं एग्जाम दे करके मस्त घूमने जाऊंगा, मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने जाऊंगा। मेरा एक दोस्त का मनाली का ट्रिप था, बट अब उसे कैंसिल करनी पड़ रही है ड्यू टू रीनीट। नेक्स्ट चीज, अभी जो बहुत सारे बच्चों का मन में डाउट आ रहा होगा कि इस बार पेपर टफ आएंगे कि इजी आएंगे पिछला पेपर से। तो भाई सुनो, अभी तक जब भी रीनीट हुई है, 10 साल का ट्रेंड देखूं तो पिछले बार से पेपर टफ आती है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में आती है। चाहे आप 2015 का पेपर देख लो, चाहे आप 2016 का पेपर देख लो, 2019 का पेपर देख लो, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समय मिल रहा है तो थोड़ा सा तो पेपर टफ बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। बट ये मैं डेफिनेटली नहीं बता रहा हूँ कि पेपर टफ ही आएंगे, मॉडरेट ही आएंगे। ये अनएक्सपेक्टेड है और इस पे बात करनी ही नहीं चाहिए, इसके बारे में सोचनी ही नहीं चाहिए। तुम्हें इस लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए अभी से कि ये सारे थॉट तुम्हारे लिए इररिलेवेंट हो। तो इस टॉपिक पे अभी से बात करना बंद कर देना, सोचना बंद कर देना, सब चीज़ बंद कर देना। यूट्यूब पे जितने भी वीडियो बनेंगे, टफ आएंगे, इजी आएंगे, उन सारे बातों पे आप ध्यान ही मत देना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर टफ आएंगे तो सबके लिए टफ आएंगे, अगर इजी आएंगे तो सबके लिए इजी आएंगे। टफ आएंगे तो 3 फेज में पेपर सॉल्व करेंगे, इजी आएंगे तो 2 फेज में पेपर सॉल्व करेंगे। ये सिंपल सा ट्रिक है जो कि आपने प्रैक्टिस की होगी मॉक टेस्ट में। खैर, मैं 3 मई वाला मॉक टेस्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो पेपर इजी टू मॉडरेट ही थे। बाकी एनडीए चाचा को बाद में मन कर जाए थोड़ा सा आपके साथ गेम खेलने का तो खेल भी सकते हैं। 2025 में उन्होंने खेला था, बहुत ज़बरदस्त खेला था, तो उसके लिए मेंटली तैयार रहना। बाकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अभी बच्चे फेस कर रहे होंगे, ऑफलाइन कोचिंग वाले जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे होंगे, वो यूपी से गए होंगे कोटा पढ़ने, बिहार से गए होंगे कोटा पढ़ने, झारखंड से गए होंगे कोटा पढ़ने, उनके लिए थोड़ा सा पेनफुल मोमेंट होगा कि मुझे फिर से वही जगह पर जाना होगा 1.5 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, और फिर से मुझे वो टेबल चेयर पर बैठना होगा एक कोना के रूम में, और मुझे पागलों को जैसा मेहनत करना होगा बाकी मजे को छोड़ते हुए। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको 45 डेज के लिए, 50 डेज के लिए मेंटली सपोर्ट करूंगा जब तक ये एग्जाम ना खत्म हो जाए। अब दूसरी जो बिगेस्ट प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ आ रही होगी कि उनका जो नोट्स होगा वो या तो अपने जूनियर को दे दिए होंगे, या किसी दोस्त को दे दिए होंगे, या किसी कबाड़ खाने में दे दिए होंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब सबने सोच लिया था कि ये एग्जाम फिर से दोबारा होगा ही नहीं, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। बट इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। सॉल्यूशन यही है कि आप जहाँ पे भी पढ़ रहे थे अपने दोस्त से नोट्स मांगिए, उनका नोट्स को प्रिंट करवाइए और बिना टाइम वेस्ट किए हुए रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, टेस्ट दीजिए एंड टेस्ट पेपर का एनालिसिस कीजिए, वही आपको जीत दिलाएगी। एक और दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि उस कोचिंग में टॉपर्स रहे होंगे, उनका नोट्स रहता है टीचर्स के पास, तो उन टॉपर्स के नोट्स आप प्रिंट करवा करके रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। इधर उधर से हर जगह से नोट्स इकट्ठा नहीं कीजिएगा, एक नोट्स पे फोकस कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एक सोर्स होना चाहिए। इसमें तीसरा सॉल्यूशन ये है कि ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म का, उस प्लेटफॉर्म का नोट्स होता है, उस नोट्स को उठाइए, प्रिंट करवाइए, रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। सो इससे बढ़िया सॉल्यूशन और कोई आपको बता नहीं सकता है। अब स्टडी मटेरियल को कैसे यूज करना है इसमें भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़नी है, नोट्स भी नहीं पढ़नी है। दूसरा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। तीसरा, फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए नोट्स बहुत ही मैंडेटरी है, तो इनका जरूर नोट्स आप कहीं से भी ढूंढ लेना। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा अपना शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करने की, अगर पॉसिबल हो सके तो। सो मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। सो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे जिनका सिलेक्शन इस बार हो रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कि पेपर को कैंसिल नहीं होना चाहिए था। बट मैं आपको बताऊं तो पेपर कैंसिल हुआ, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपका 650 मार्क्स बनता बट कट ऑफ 670 चला जाता
तो क्या आप उस पेन को फील कर पाते नीट रिजल्ट के दिन? नहीं ना। तो इससे बेहतर है कि अभी आपको फिर से मौका दिया जाए, जो ऑनेस्ट डिजर्विंग स्टूडेंट हो उसका सिलेक्शन हो, ना कि वो फ्रॉड स्टूडेंट का जो पैसे के दम पे पेपर लीक करवा करके सिलेक्ट हो जाए। ये तो टोटली अनफेयर है ना। तो इसके बारे में अब मत सोचना, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इस बात को सोच करके आगे बढ़ो और इतनी मेहनत करो कि पिछले बार से भी आपका रैंक इस बार बेहतर आए, क्योंकि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अभी 40 से 45 दिन जरूर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात, जो बच्चे 450 ला रहे थे, 500 ला रहे थे, 550 ला रहे थे, जिनका सिलेक्शन होने का चांसेस कम थे, उनको फिर से मौका मिला है। और भाई, मैं अगर आपके जगह पे होता तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं इसी साल सेलेक्ट हो सकता हूँ। भगवान ऐसा बहुत ही कम चांसेस देती है दोबारा एग्जाम देने की, वो भी सेम साल। और अगर आप 40 से 45 दिन के लिए टेस्ट देते हो, टेस्ट पेपर का एनालिसिस करते हो, बढ़िया से रिवीजन करते हो, देन आपका सिलेक्शन 100% होगा। हो सकता है उन बच्चे से आप आगे निकल जाओ, जो बच्चा का सिलेक्शन हो रहा था उनको आप पीछे छोड़ करके अच्छा रैंक तक पहुंच जाओ। मे भी ये भी हो सकता है। अब यहाँ से आपको कमबैक करने की मौका मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना मत। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शंस में लिखो, मैं आपका प्रॉब्लम का, आपका डाउट का सारा सॉल्यूशंस बताऊंगा। एट द एंड अब यहाँ से हो गया है मेंटल गेम। जो बच्चा काम रहेगा, कूल रहेगा, मेहनत करेगा, जो अपना ब्रेन को फिर से रिवायर करेगा, फिर से ट्रेन करेगा मेहनत करवाने के लिए, वो बच्चा जीतेगा। ना कि वो बच्चा जीतेगा जिसका 3rd मई को जो मॉक टेस्ट हुआ है उसमें 650 आया है, 670 आया है, बल्कि वो बच्चा जीतेगा जो मेंटली अपने आप को तैयार कर लेगा कि हाँ, मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, अब यहाँ से मैं फोड़ूंगा, और वो फोड़ के आएगा। बस अपने आप को कूल रखो, काम रखो। अब ये कैसे करनी है? तो इसके लिए आप डेली डीप ब्रीदिंग लो, योगा करो। बहुत सारे YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे मेडिटेशंस का, तो उन सारी चीजों को उपयोग करो, यूज करो अपनी लाइफ में, अपना माइंड को कूल काम रखने के लिए। अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको मेडिटेशंस के बारे में और भी कुछ जानी है तो मैं आपको बताऊंगा। बस आप कमेंट में लिख देना, जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, मैं हर एक चीज का सॉल्यूशंस आपको देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है, थोड़ा जल्दी हो सकता है, क्योंकि मैं एक अकेला इंसान हूँ और अकेले मैं पूरा सिस्टम को संभाल रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपना MBBS भी कर रहा हूँ। बट मुझे अपने जूनियर्स को गाइड करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं एक बच्चा को भी ट्रैक पे ले आता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा फील होता है। That's why I am doing this job। वरना मैं भी कॉलेज में मजे कर रहा होता, बट मुझे मजा ही इस चीज में आती है, इसलिए मैं इस चीज को एंजॉय कर पा रहा हूँ, आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ। सो थोड़ा मैं ज्यादा इमोशनल हो गया, बट क्या करूँ, आखिर हूँ तो इंसान ही ना। एक लास्ट एडवाइस है, जितने भी JEE मेंस का पेपर हुए हैं 2018 का ऑनवर्ड, NDA ने जितने भी पेपर्स करवाए हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, उन सारे पेपर को जरूर सॉल्व करना, और कोशिश करना कुछ JEE मेंस का प्रीवियस ईयर और सॉल्व करने की। इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। बट जो चीज़ आपने पहले पढ़ी है उससे अपना फोकस मत हटाना, उसी को बार बार रिवीजन करना। उसके अलावा अगर आपके पास समय बच रहा है तब आप JEE मेंस को पकड़ना, वरना मत पकड़ना, क्योंकि नीट जो एग्जाम है वो रिवीजन का गेम है। जितना आप ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन होने की चांसेस है। एक सोर्स पे फोकस करना। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।